एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित 9,240 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ में 1,017 किलोमीटर लंबाई की 33 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के अवसर पर यहाँ पधारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथिगणों और सभागृह में पधारे आप सभी अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर विराजे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी आज माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की सुविधा और सुगमता के लिए बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण योजनाओं की सौगात आज आपके करकमलों से संपन्न होने जा रही है। इस शुभ अवसर पर हम आपसे निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास समारोह का शुभ शुरुआत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय। और इस शुभ शुरुआत के साथ ही अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी जी को, सचिव लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए हम श्री महावीर सिंह, सदस्य भारतीय राष्ट्रीय राज्य प्राधिकरण को हम आमंत्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी के स्वागत के लिए हम श्री डी सारंगी एडीजी मंत्रालय को आमंत्रित करते हैं। हम श्री ए.के. मिश्रा क्षेत्रीय अधिकारी को आमंत्रित करते हैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के स्वागत के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। आपसे पुनः निवेदन नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी के स्वागत के लिए। आपसे पुनः निवेदन माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री जयसिंह अग्रवाल जी के स्वागत के लिए। श्री के पिपरी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद श्री सुनील सोनी जी के स्वागत के लिए। श्री वाई सिंह महाप्रबंधक, आपको हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद बिलासपुर श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए। श्री एस चौधरी महाप्रबंधक, आपको हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद राज्यसभा श्री रामविचार नेताम जी के स्वागत के लिए। माननीय सांसद संतोष पांडे जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एस चौधरी जी को।
और मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं अपने अधिकारी गणों से, कृपया अन्य मंचस्थ अतिथिगणों का स्वागत करने का कष्ट करें। इसके साथ ही स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं सचिव पीडब्ल्यूडी श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी को। आज राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के 9,240 करोड़ के राशि से भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, लोक निर्माण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक राजनांदगांव श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय सांसद रायपुर श्री सुनील सोनी जी, माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी, माननीय सांसद श्री अरुण साहू जी, मंचस्थ समस्त माननीय अतिथिगण, मंच उपस्थित माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, बड़ी संख्या में उपस्थित छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासीगण एवं पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी लागत की नेशनल हाईवे का आज लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर की सड़कों का उन्नयन और नवीन सड़कें निर्माण का एक कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है और इसी कार्य योजना के तहत नेशनल हाईवे और सड़क के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले सड़कों का कार्य हम लोग राज्य बजट से भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के माध्यम से भी हम लगभग 5,25,000 करोड़ की सड़कें गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सड़कों के कार्यों में विलंब न हो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित है, जिसमें वन विभाग, पुलिस विभाग और विभिन्न जिले के कलेक्टर्स उससे जुड़े होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नेशनल हाईवे के कोई भी कार्य में किसी प्रकार का विलंब ना हो, चाहे वो भूअर्जन का हो या वन विभाग का एनओसी हो या किसी प्रकार का कार्य, और युद्ध स्तर से कार्य हो, इसके लिए ये समिति निरंतर कार्य करती जा रही है। मैं बताना चाहूंगा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी बिल्कुल अंदरूनी इलाके में छत्तीसगढ़ शासन और सुरक्षा बलों के सहयोग से हम लोग सड़कें बनाते जा रहे हैं बस्तर क्षेत्र में, और ये एक कार्य योजना ही है जिसके माध्यम से हम लोग अंतिम छोर तक सड़क बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं ज़्यादा न समय लेते हुए आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिन सड़कों का आज हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि समय सीमा पे पूर्ण करें। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव महोदय। और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए माननीय लोक निर्माण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री ताम्रध्वज साहू जी को। माननीय साहू जी। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में भूमि पूजन लोकार्पण के हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत शासन, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, हमारे सांसदगण आदरणीय अरुण साहू जी बिलासपुर, सुनील सोनी जी रायपुर, आदरणीय संतोष पांडे जी राजनांदगांव, मंच में बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित विधायकगण, निगम मंडलों के अध्यक्षगण, सभी राजनीतिक दलों से जुड़े सम्मानित सदस्यगण,
बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो मैं माननीय नितिन गडकरी जी का छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर, जिसे हम माता कौशल्या की जन्मभूमि कहते हैं, यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बंधुओं का भी, जो दिल्ली से भी पधारे हैं, यहाँ से भी हैं, सबका विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 34,000 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 2500 किलोमीटर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग के द्वारा उन्नयन और संधारण का कार्य किया जाता है। लोक निर्माण विभाग को सड़क परिवहन और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय से चौड़ीकरण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 3 वर्षों में 38 कार्य हमें मिले और उनको लगभग 3,250 करोड़ के, और सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए हमारा विभाग तत्परता से काम कर रहा है। भूवर्जन, फॉरेस्ट क्लीयरेंस, भूमि परिवर्तन के बाद, बिजली खंभा हटाने के बाद अन्य जितने भी हैं एजेंसी तत्परता से काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा NH की 2 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है, जिसकी लागत 670 करोड़ है, जिसका लोकार्पण आपके कर कमलों से आज संपन्न किया जा रहा है। और 13 राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 15 अन्य कार्य, जिसका शिलान्यास लगभग 3,560 करोड़ का अभी आपके हाथों से किया जाना है। NHDP योजना के अंतर्गत लगभग 930 किलोमीटर स्वीकृत हमारे छत्तीसगढ़ में स्वीकृत किए गए थे। इसमें मात्र 97 किलोमीटर शेष है, बाकी हम लोगों ने बना लिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा हमारे नक्सली बेल्ट में जो वनांचल है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहाँ सड़क की आवागमन की सुविधा के दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा हर महीना करते हैं हमारे विभाग के कामों का, PWD का, CGRDC का, NH का भी, और बीच बीच में हम लोग NHAI से भी मीटिंग बैठक करके जानकारी लेते हैं, क्योंकि विधानसभा में जब विधायकगण प्रश्न उठाते हैं तो हम लोग कई बार कहते हैं कि NHAI का है, हमारा नहीं, लेकिन आवागमन तो छत्तीसगढ़ की जनता को करना होता है, इसलिए उनसे भी हम लोग चर्चा करते हैं। और लगातार कैंप खोल के पुलिस फोर्स की व्यवस्था करके दूरस्थ अंचल में, नक्सल प्रभावित अंचल में भी सड़कों का जाल हम लोग बिछाते जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का उन्नयन, चौड़ीकरण, इसके लिए इस वर्ष लगभग 6,000 करोड़ का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ब्रिज का भी काम उसमें हम लोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, पिछले कार्यकाल में मैं आपके साथ लोकसभा में सांसद रहा हूँ। कुछ काम होता था, आपसे चर्चा करता था, उदारतापूर्वक आप स्वीकृति देते थे। छोटी छोटी 2-3 कामों के विषय में आपसे चर्चा करूँगा। एक, बालोद गुंडरदेही दुर्ग बेमेतरा मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए, एक मेरा मांग है। दूसरा, बेमेतरा जिला मुख्यालय NH 30 में बाईपास की स्वीकृति हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह वहाँ होता है। तीसरा है, दुर्ग बेमेतरा मुंगेली राज्य मार्ग को NH मार्ग घोषित किया जाए। ये मेरा बहुत छोटा मांग है, आपके लायक तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा आपसे आग्रह। एक आवेदन मैंने आपको दिया है, दुर्ग में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी दुर्ग और पाटन दोनों में भारतमाला प्रोजेक्ट में जो मुआवजा दिया जा रहा है वो अंतर है। दुर्ग में 1:1 और पाटन में 2:2, उनको 4 गुना, उनको 2 गुना, तो उसमें विवाद की स्थिति निर्मित है और किसान आंदोलित हैं। मैंने आपसे पत्र भी दिया है, पत्र का जवाब भी आपने मुझे दिया है। आज पुनश्च वो पत्र आपको सौंपा हूँ, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, आपसे आग्रह है कि उस पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही हो, सभी किसान को एक प्रकार मुआवजा मिले, यही मेरा निवेदन है। और अंत में आपका फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर हार्दिक स्वागत करते हुए, छत्तीसगढ़ हमारा छोटा सा राज्य है,
पहले खूब नक्सल प्रभावित के नाम से जाना जाता था, पर अब हम लोग अंदर तक घुस गए हैं। आपके सहयोग की और महती आवश्यकता होगी ताकि छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रिय रहा है वैसा ही शांत प्रिय प्रदेश रहे और विकास की गंगा बहे। यही निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी को। हम सबके लिए सुखद अवसर है कि इस आज के गरिमामय कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय नितिन गडकरी जी, जो पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मुख्य अतिथि को पा करके हम सब हर्षोल्लासित हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी। इस मंच पर हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, जय सिंह अग्रवाल जी। इस कार्यक्रम में हमारे सांसद सुनील सोनी जी, अरुण साव जी, संतोष पांडे जी। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे सभी विधायक साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवरतन जी, सौरभ जी, हमारे गांधी जी भी हैं। साथ ही रायपुर शहर के हमारे सभी विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं बेमेतरा, और बहुत सारे साथी यहाँ पर विराजमान हैं। सभी मंचस्थ अधिकारीगण, उपस्थित प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, प्रिंट मीडिया के साथियों, आज छत्तीसगढ़ के लिए मैंने कहा सौभाग्य का विषय है। 9,240 करोड़ रुपए योजना के सौगात देने के लिए सम्माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच में विराजमान हैं, और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा सौगात है। इसलिए मैं फिर चाहूंगा कि हम उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मित्रों, सड़कों की जब बात आती है तो बिना सड़क के कहीं देश का विकास नहीं हो सकता, और इसलिए जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो धमनी है, रक्त प्रवाह होता है और सारे अंगों का विकास होता है, इसी प्रकार से देश के और किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जो सड़क की महत्ता है उससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते। मुझे कहने में इस बात की खुशी है कि सबसे पहले गांवों तक हम कैसे कनेक्टिविटी जोड़ सके, और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा प्रधानमंत्री सड़कों का उन्होंने जो कार्य प्रारंभ हुआ, और आज पूरे देश में हमारे और प्रदेश में हम सड़कों की जाल की बात करते हैं, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये कहा गया कि शेरशाह सूरी के बाद में यदि सड़कों के निर्माण में किसी ने गति दी है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम चतुर्भुज सड़कों का निर्माण, और उसके साथ में जो एक पूरे कड़ी में हिंदुस्तान को जोड़ने का जो कार्य, माला के रूप में पिरोने का काम, उसके यदि हमारे कोई क्रियान्वयन करता है तो हमारे बीच में बैठे हुए नितिन गडकरी जी हैं, जिनके माध्यम से उसको पिरोने का काम कर रहे हैं। मैंने उनके कार्यकाल को शुरू से देखा है, गडकरी जी का, कि आप मुंबई के जो फ्लाईओवर की बात करेंगे, दिल्ली के जो फ्लाईओवर की हम बात करेंगे, पूरे देश में कि हम नीचे सड़क के अलावा ऊपर से हम कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, सड़क को व्यवस्थित शहरों को हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी से सीखना होगा
तो उसके प्रणेता नितिन गडकरी जी केंद्रीय हमारे मंत्री हैं, जिनके माध्यम से हम सब लोगों ने इस कार्य को अंगीकृत करते हुए अपने आंखों से देखा है, अमली जामा पहनाते हुए। आज जब मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के, विगत 8 वर्षों में लगभग 26,000 करोड़ रुपए के सड़कों के काम इस छत्तीसगढ़ में हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हमको जो 9,000 करोड़ से ऊपर की राशि के यहां पर जो शिलान्यास और उद्घाटन के जो कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में जो प्रस्तावित है, लगभग 12,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को पुनः मिलने वाले हैं, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ का एक एक कोने तक विकास की गति हमारी पहुंचेगी। हम याद करें, यहां से रायपुर से लेकर के आपका महासमुंद से लेकर के 4 लाइन तक हमारा उड़ीसा, इसके साथ में हम जब अंबिकापुर, हमारे जसपुर, सूरजपुर, इसके साथ में हम देखेंगे कि हमारा मंडला होते कवर्धा होते हुए मंडला से लेकर के जबलपुर, और हम जब अपने आकांक्षी जिला की बात करेंगे तो उसमें हमारे एक एक यहां से लेकर के धमतरी, हमारे जो सुकमा है, बीजापुर है, ऐसे जो क्षेत्र है जहां पर नक्सल गतिविधियां जो चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वहां तक सड़कों का जो अमले जामा पहनाने का काम और सुचारू रूप से उस छोर तक यदि विकास को पहुंचाने का काम किया गया है, तो इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, आपको भी बधाई देना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्य अतिथि जी जब भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं भी विधानसभा का अध्यक्ष था, हमारे मंत्री लोग और जो लोग वहां पर गए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कि साहब हमारे छत्तीसगढ़ में ये चाहिए, ऐसे विरले मंत्री होंगे जो लिफाफा खोल करके देखे और ये कहे कि कितना पैसा मैं दे सकता हूं, आपका मांग कितना है। लेकिन ऐसे अवघड़ दानी के रूप में नितिन गडकरी जी को मैंने देखा है कि लिफाफा बंद है और उसके बाद उसके ऊपर भी लिखा कि ये कार्य आपका स्वीकृत हो गया है, इसकी कार्य योजना बनाए और कार्य योजना बना करके सड़कों का निर्माण करें। मित्रों, आज भी वही स्थिति है कि हमारे मुख्यमंत्री जब भी उनसे आग्रह किए हैं या जिस भी परियोजना को लेकर के चर्चा हुई है, कभी भी वो विचार नहीं किए कि हाँ किसकी सरकार है, क्योंकि उनके मन में सरकार नहीं, उनके मन में है छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान की जनता, और जनता के बीच में कैसे हम विकास की कड़ी को हम पहुंचा सके, उस दिशा में काम करने वाले आज हमारे गडकरी जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का आज हम जो देख रहे हैं कि चारों तरफ यहां से लेकर आपके दंतेवाड़ा तक के, यहां से लेकर के आपके राजनांदगांव गढ़चिरौली तक के, यहां से लेकर के आपके सूरजपुर तक के, और जो भी परियोजनाएं आज जो दिया है छत्तीसगढ़ के सभी दिशाओं में, जो एक कहा जाता है ना 10 दिशाओं में, तो मैं ये कह सकता हूं कि माननीय नितिन गडकरी जी का रायपुर आगमन होने के बाद में छत्तीसगढ़ का 10 दिशाओं में चहुमुखी विकास का, सड़कों का यदि कॉरिडोर खुला है, तो इसके लिए मैं उनका पुनः अभिनंदन और बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम में आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए इस उम्मीद के साथ में कि छत्तीसगढ़ के लिए कभी भी जब यहाँ की जन पुकार करेंगे और आवश्यकता होगी, जिस प्रकार से आपका हृदय बड़ा है और छत्तीसगढ़ के लिए आपने हाथ खोल कर रखा हुआ है, इसी प्रकार से आपका हमेशा सहयोग मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारगर्भित संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। और अब छत्तीसगढ़ में विकास की नई इबारत लिखने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आज के समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल जी को हम संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री भूपेश बघेल जी। भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष मुख्य अतिथि आदरणीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, मंत्री भाई जय सिंह अग्रवाल जी,
भाई सुनील सोनी जी, अरुण साहू जी, उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, भाई संतोष उपाध्याय जी, राजनांदगांव के सांसद, हमारे विधानसभा के बहुत सारे साथी सब बैठे हैं सामने, मैं सबका स्वागत करता हूं। पूर्व विधायक गण भी हैं, सभी हमारे गणमान्य नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों। गडकरी जी का कई बार कार्यक्रम बना, कभी वर्चुअल तो कभी यहाँ आने का, लेकिन उनकी ज़्यादा इच्छा थी कि रायपुर आए, वर्चुअल के बजाय भौतिक रूप से उपस्थित होकर इस कार्य को संपादित करें। तो बहुत कृपापूर्वक उन्होंने समय दी और आज भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो उनके हाथ से होना है। गडकरी जी के बारे में सभी जानते हैं कि निर्माण कार्य में जो सिद्धहस्त उनको है, शायद कोई और कार्य नहीं। जितनी समझ सड़कों के बारे में, ओवरब्रिज के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में उनको जानकारी पूरे देश के बारे में वो रखते हैं, बिरले ही राजनेता होंगे जो ये जानकारी रखते हैं। जब महाराष्ट्र मंत्री थे तब भी हम लोगों ने देखा कि बॉम्बे जाओ तो यदि एक कोने से दूसरे कोना जाना है तो फिर आप समझ लीजिए कि एक अपॉइंटमेंट से दूसरा अपॉइंटमेंट आप नहीं ले सकते, घंटों लगता है। जितने फ्लाईओवर वगैरह बने, जो समय की बचत हुई और लोगों को आवागमन की सुविधा मिली, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो नितिन गडकरी जी का। काम कराने के लिए तो निश्चित रूप से चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी उसमें कोई भी पार्टी की सरकार हो, कभी वो भेदभाव नहीं करते। गडकरी जी केवल अच्छे मंत्री ही नहीं है, बल्कि अच्छे वक्ता हैं। और उनको सुनना, उनके विचारों को जानना हम सबके लिए आज सौभाग्य बना है। हम सब उनको सुनेंगे। और अच्छे लेखक भी हैं, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी, उन्होंने भेंट भी मुझे की। और अच्छे गृहस्थ भी हैं, जब भी उनके यहाँ जाओ तो इतना स्वागत करते, इतना सम्मान देते, इतना प्यार। दिल्ली भी जाकर चाहे वो नागपुर उनके निवास जाकर जो आत्मीयता में उनसे मिला, निश्चित रूप से जब भी कोई व्यक्ति उससे मिले तो उसके लिए जीवन भर के लिए एक संस्मरण हो जाता है। वैसे मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूँ कि जोरदार आदरणीय साथियों, मंत्री जी आए हैं तो उन्हें कुछ बताना भी होगा, कुछ मांगना भी होगा, कुछ उम्मीदें भी हैं। और कभी गडकरी जैसे हमारे धर्मलाल कौशिक जी ने कहा, कभी निराश नहीं करते। इसके लिए तो जाने जाते हैं और इसीलिए सब लोग सम्मान भी करते हैं और उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मिला जा सके। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 3225 किलोमीटर और जिसमें 2447 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग तथा 1018 किलोमीटर NHAI द्वारा संधारण कार्य किया जा रहा है। और अधोसंरचना विकास की प्राथमिकता को आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने समय समय पर आपसे जो मांगे मैंने की उसमें क्रम से चांपा उर्गा कोरबा मार्ग, पाली कटघोरा मार्ग, मुंगेली कोंडी मार्ग, जलमला सिरपार मानपुर मार्ग, अवनपुर कोंड मार्ग, देवभोग मार्ग, इसकी मान्यता मांगी थी और इसको आपने गंभीरतापूर्वक ये सभी मार्गों की स्वीकृति आपने प्रदान
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। NHAI के माध्यम से विभिन्न परियोजना जो भारतमाला इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना अंतर्गत स्वीकृति की है, जिसमें रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग, बिलासपुर उर्गा पत्थलगांव मार्ग, चांपा कोरबा मार्ग, इसके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और भूमि परिवर्तन के लिए है, वन विभाग की से अनुमति की बात है, तो उसके लिए हम लोगों ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मैंने कमेटी गठन की है, जो समय समय पर रिहाई और कमेटी मीटिंग करती है, समय समय पर सारी कार्रवाई की जा रही है और मैं समझता हूँ उसे आप संतुष्ट होंगे। 2022-23 में इनमल खान के राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 2100 करोड़ रुपया का इनमल प्लान प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। पिछले वर्ष मैंने आपसे मुलाकात करके आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ के 3 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें रायगढ़ घरघोड़ा धर्मजयगढ़ पत्थलगांव मार्ग 70 किलोमीटर, अंबिकापुर वाड्रफ नगर बम्मी रेलपुर बनारस मार्ग लगभग 110 किलोमीटर, पलरिया बाजार गानासराय मार्ग 37 किलोमीटर। और अभी हमारे मंत्री ने जो बात बालोद और बेमे तरह की है, उसे भी आप सम्मिलित करेंगे, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 रायपुर से धमतरी 4 लेन के निर्माण कार्य में NHAI के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें सदानी दरबार से धमतरी तक के निर्माण कार्य प्रगति पर है। रायपुर से सदानी दरबार तक 10 किलोमीटर का भाग राज्य सरकार द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। यह रायपुर का शहरी भाग है, इसमें सर्विस रोड निर्माण होती है, अतः इस भाग में सर्विस रोड की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, आवागमन भी बढ़ रहा है। उसी प्रकार से रायपुर शहर में तेली मंदिर चौक से मेट्रो मार्ग तक के मार्ग अत्यधिक यातायात घनत्व के कारण से व्यस्त रहता है और समय समय पर ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी लंबाई लगभग 500 मीटर है। इस भाग में भी काटीबंद चौक से मेट्रो मार्ग के बीच फ्लाईओवर निर्माण हो जाए तो आवागमन की बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि ये सभी नागपुर से आते जाते हैं तो बहुत हैवी ट्रैफिक होता है और भविष्य को देखते हुए इसे फ्लाईओवर करेंगे बड़ी चिंता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में धनेरी से राष्ट्रीय राजमार्ग 130B प्रारंभ होता है, जो कि धनेरी से विधानसभा बलौदा बाजार होते हुए सारंगढ़ हो जाता है। उद्योग मार्ग में NH53 से जोड़ने हेतु विधानसभा से जोड़ा इस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें की आवश्यकता है और इसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर है। और यदि पिछले समय मंत्री जी ने उसको बलौदा बाजार वाली सड़क को बहुत बढ़िया बनाया, बहुत हैवी ट्रैफिक है, इसको भी यदि राष्ट्रीय मार्ग 4 लेन कर दिया जाए, 2 लेन है 4 लेन कर दिया जाए तो आपके हमारे लिए बहुत हैवी ट्रैफिक है। और एक और बात, राम अनुगमन पर्यटन पथ जो लगभग 2200 किलोमीटर है और इसमें 1000 किलोमीटर लंबाई ऐसी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया तो एक सुंदर से आवागमन पूरा जो कोरिया से लेकर सुकमा तक इसमें बीच बीच में आवश्यकता पड़ेगी। यदि करीब 1000 किलोमीटर है, इसको भी जोड़ दें तो बहुत लोगों को इससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा। चंदपुर खसिया पत्थलगांव मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से तुम्हारी भिलाई बाईपास लंबाई 23 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। गरगुला नगरी कांके संबलपुर मानपुर मार्ग लंबाई 195 किलोमीटर उसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मैं मांग करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो कार्य करने की शैली है, जो करना है उसे आप तत्काल हम करते हैं, जो नहीं होता उसे भी निर्णय करते हैं कि इस तरह से नहीं हो सकता। तो जो आपके साथ कोई है उसे आप सभी लोग पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ
कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण न करते हुए आज हम गडकरी जी को सुनना चाहेंगे। अच्छे निर्माणकर्ता के रूप में और अच्छे वक्ता के रूप में भी वो जाने जाते हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आग्रह करूँगा कि बहुत आपकी ओजस्वी भाषण भी हमको सुनने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ को सौगात भी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके सादर संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 9,240 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ में 1,017 किलोमीटर लंबाई की 35 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी बस कुछ ही क्षणों में करेंगे। आइए देखते हैं इन परियोजनाओं की एक छोटी सी वीडियो। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, झरनों और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। संसाधन संपन्न होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में विकास की बयार चलती रहे और चारों ओर खुशहाली हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने प्रदेश में सुगम सड़कों से सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए सकारात्मक पहल की। पिछले 8 सालों में 2,781 किलोमीटर के 20 राजमार्गों के लिए 26,968 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी कड़ी में आवागमन को सुगम बनाने, लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 9,240 करोड़ रुपए की लागत से 1,017 किलोमीटर के राजमार्गों एवं सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें 702 किलोमीटर लंबे 8,394 करोड़ रुपए लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शेष राज्य सड़कें सम्मिलित हैं। NH 43 पर 2 लेन 78 किलोमीटर लागत 379 करोड़ रुपए सूरजपुर छत्तीसगढ़ बॉर्डर से मध्य प्रदेश मार्ग विकसित किया गया है। इस राजमार्ग से कटनी से बेहतर संपर्क स्थापित होगा एवं दूसरी ओर अंबिकापुर जशपुर होते हुए रांची झारखंड के लिए सुलभ होगा। NH 30 पर 2 लेन 51 किलोमीटर लागत 291 करोड़ रुपए जेपी से कवर्धा मार्ग विकसित किया गया है। इस राजमार्ग से जबलपुर के लिए पहुंच आसान हो जाएगी। बेहतर विकास के अग्रदूत ये राजमार्ग छत्तीसगढ़ में खुशहाली की बयार लाएंगे। आज कुछ प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जो है NH 149B 4 लेन 38 किलोमीटर लागत 1,000 करोड़ रुपए, चांपा कोरबा कटघोरा मार्ग NH 130A पर 4 लेन 70 किलोमीटर लागत 1,745 करोड़ रुपए, बिलासपुर से उल्गा और NH 130A पर 4 लेन 88 किलोमीटर लागत 2,261 करोड़ रुपए, उल्गा से पत्थल गांव। इन सुगम सड़कों के बन जाने से छत्तीसगढ़ के पूरे 28 जिले राजमार्गों से जुड़ जाएंगे। ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। दुर्घटनाओं में कमी आएगी। भारी व बड़े वाहनों का यातायात सुगम होगा, रोजगार बढ़ेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ के विकास में ये राजमार्ग मील का पत्थर साबित होंगे। इस महती और महत्वपूर्ण परियोजना की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को देने के लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस परियोजना की सौगात हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को देने का कार्य करें। और रिमोट दब चुका है और ये परियोजना आप डिजिटली अभी आपके सामने लोकार्पित और उसका शिलान्यास होने जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता को एक बार फिर से एक सौगात देने के लिए आपको पुनः हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब जैसा कि माननीय पूर्व के वक्ताओं ने कहा, उदार और विशाल हृदय के स्वामी, संवेदनशील सहृदय और विकास योजनाओं को पूरी तल्लीनता और शीघ्रता से क्रियान्वित करने वाले माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी को हम पूरे सम्मान के साथ संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मेरे सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी, लीडर ऑफ अपोजिशन धर्मपाल जी, डेप्यूटी मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू जी, मिनिस्टर श्री जय सिंह अग्रवाल जी, संसद में मेरे सहयोगी सुनील सोनी जी, अरुण साहू जी, रामाचार नेता जी, संतोष पांडे जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, छत्तीसगढ़ ये लगातार प्रगति और विकास की दौड़ में बहुत आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो देश की सबसे ज्यादा खनिज संपत्ति छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है और इसी संपत्ति का वैल्यू एडिशन अगर छत्तीसगढ़ में होगा तो छत्तीसगढ़ का विकास और गति से बढ़ सकता है। कोई भी राज्य का विकास अगर बढ़ाना है तो उसके लिए 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 बातें जहां होंगी वहां उद्योग आते हैं और कृषि का विकास होता है। और उद्योग और कृषि का विकास जो होता है उसी से समृद्धता और संपन्नता आती है। हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें 10 से 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 52 से 54% जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। मेरा विश्वास है कि अगर हम बिजली और रोड, पानी और कम्युनिकेशन इन 4 बातों का संतुलित विकास करते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और उद्योग का विकास दर बढ़ेगा। अगर उद्योग आएंगे और कृषि का विकास होगा तो रोजगार निर्माण होंगे और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी और ग्रोथ रेट के साथ राज्य की समृद्ध और संपन्न होगा। और इसीलिए हमारे देश में रोड नेटवर्क को खड़ा करना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी मुझे बता रहे थे, मुझे भी पता नहीं था कि वो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पहले जो कुछ राष्ट्रीय महामार्ग थे वो मिट्टी के, और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि अब ऐसा कोई मार्ग नहीं रहा है। निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के रोड हम ऐसे बनाएंगे कि 5 साल में छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर होने के विश्वास आपको। मैं अमेरिका का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कही हुई एक महत्वपूर्ण बात मैंने अपने ऑफिस में मेरे चेयर के सामने लिख कर रखी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवा में इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवा नहीं हुआ। और मुझे निश्चित रूप से ये भी बात धर्मपाल जी ने कही वो बिल्कुल सही है। आज मेरे पास तो गांवों को जोड़ने के रोड मेरे पास नहीं है, पर गांवों को जोड़ना ये बहुत ही आवश्यक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और मुंबई में मैंने फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे हाईवे बनाया। तो वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे गांव जो है 6.5 लाख गाँव, इन गाँवों को जाने के लिए रोड नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते,
किसान अपनी जो उपज है उसको गांव शहर तक नहीं ले जा सकता और इसके कारण हमारे किसान पिछड़े हुए हैं, गांव पिछड़े हुए हैं और गांव को रोड बनाना चाहिए। और उन्होंने मुझे आगे कहा कि नितिन, मेरी इच्छा है कि इस काम की जिम्मेदारी तुम लो और ये काम निश्चित रूप से पूरा करो। उनने मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी, मेरी उम्र उसमें 36 साल की थी। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे कमेटी में थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे और सुंदरलाल पटवा उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे। पटवा जी की बड़ी जिद थी इसके पीछे। वो मुंबई में आते थे तो मेरे घर पर रुकते थे और मुझे बोलते, नितिन तुम्हें ये काम करना है। और जब वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया 3 महीने के बाद, मैं एक रिपोर्ट लेकर वाजपेयी जी के पास गया। रिपोर्ट पेश होने के बाद अडवाणी जी, वाजपेयी जी, कैबिनेट सेक्रेटरी सब थे। तब नीति आयोग के एक सक्सेना करके सदस्य थे, वो उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यू कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्सिडी। गांवों को जोड़ना ये राज्य सरकार का काम है और भारत सरकार का कोई पैसा इसके ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते। ये देखते हुए मेरा चेहरा छोटा सा हो, मैंने वाजपेयी जी की तरफ देखा और मुझे याद है वो दिन। तो मैंने अटल जी को कहा, अटल जी आप देश के भाग्य विधाता हैं, चुनाव आपको लड़ना है, इनको नहीं। अगर गांव को रोड नहीं बनेंगे तो जनता आपको साथ देगी और कानून बनाने वाले आप ही हैं और इसलिए आपने ही निर्णय करना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाद में मीटिंग खत्म हो गई, मैं निकल गया। फिर वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे बोला, ये हो क्यों नहीं रहा, कहाँ अटका हुआ? नाराज होकर उन्होंने मुझे सवाल पूछा तो मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूँ, इसका जवाब तो देश के प्रधानमंत्री देना चाहिए कि क्यों नहीं होता। वाजपेयी जी हंसते हुए ने कहा, मैं अभी बात है। उन्होंने सुधींद्र कुलकर्णी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा कि मुझे पता नहीं काम करना है, लेकिन तुम बैठो जाओ और कहा सबको बुलाओ कैबिनेट सेक्रेटरी से। और वाजपेयी जी के सामने चर्चा हुई, मैंने फिर अपना पक्ष रखा और वाजपेयी जी ने रूलिंग दिया कि मुझे पता नहीं है, ये काम भारत सरकार को करना है, ये मेरा निर्णय है। और 15 दिन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का घोषणा की। मैं वो भाग्यवान हूँ कि गाँवों को आज 6.5 लाख गाँवों में से 3.5 लाख गाँवों को पक्के रोड से जोड़ने का काम इस योजना ने किया और ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला कि मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में भी विशेष रूप से नेशनल हाईवे के जो नेटवर्क है उसमें काफी काम हुआ है। आज जो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन हो रहा है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपने तो टीवी पर वो देख लिया। और छत्तीसगढ़ में मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि आप लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस 2 बातों के बारे में आप में से रिव्यू लेते हैं, आप जल्दी जल्दी क्लियर कर दीजिए। मैं 2024 तक एनएच की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए के रोड और ये छत्तीसगढ़ की ग्रोथ को बढ़ाया। अभी हम छत्तीसगढ़ में विशेष रूप में शिपिंग मंत्री था, मुझे ज्यादा यहाँ की जानकारी नहीं है, पर विशाखापट्टनम में गया उस समय के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू मेरे साथ थे और मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ को सबसे अच्छा पोर्ट विशाखापट्टनम पर रेलवे ट्रैफिक जाम, रोड ट्रैफिक जाम। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में एक रोड है। तो मैंने बैठकर हमारे अधिकारियों को कहा, तो उन्होंने कहा ये जमीन है, ये संभव नहीं है, वैसे तो पॉजिटिविटी बहुत कम होती है सरकार में, तो नहीं कैसे होता है ये बताने के लिए बहुत होशियार लोग सरकार में रहते हैं, सभी राज्य और तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है, हमको ये करना है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि जो रायपुर विशाखापट्टनम ने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसका काम शुरू हो गया है। ये करीब 16,000 करोड़ रुपए का है और इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम होगा और जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ में जितनी खनिज संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया में जाएगी
और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोडागांव, उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट से होकर आंध्र प्रदेश की विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इसके काफी पैकेज में काम शुरू हुआ। मुझे प्रधानमंत्री जी को मैंने अनुरोध किया था कि इसके भूमि पूजन के लिए वो आए, परंतु कोविड के कारण बीच में कुछ हो नहीं पाया। और भी बहुत से पैकेज आंध्र और उड़ीसा में जो भी शुरू हो गए, छत्तीसगढ़ के भी शुरू हो गए। और ये मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की एक ग्रोथ लेन बनेगी, विकास का पथ बनेगा, जो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ हम दूसरा जो कॉरिडोर बना रहे हैं वो रायपुर से धनबाद तक का है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी धनबाद तक जाने का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होगा। ये जो योजना है ये 707 किलोमीटर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, और इसमें 180 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। रायपुर से सिग्मा 4 लेन करीब 800 करोड़ का काम पूरा हुआ है। सिग्मा से सरगांव 42 किलोमीटर 700 करोड़ का काम पूरा हुआ है। सरगांव से बिलासपुर 550 करोड़ का काम पूरा हुआ है। बिलासपुर से ऊर्जा 4 लेन 70 किलोमीटर 1800 करोड़ का काम मार्च 2022 में शुरू हो जाएगा। उर्गा से पत्तलगांव तक 4 लेन मार्ग का निर्माण 88 किलोमीटर, ये 2300 करोड़ रुपए का काम है, जो मई 22 में अवार्ड हो जाएगा। पत्तलगांव से कुलपुरी तक 100 किलोमीटर, ये 2100 करोड़ का काम है। इसका डीपीआर बन गया है दिसंबर तक, उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। कुलपुरी से गुमला 28 किलोमीटर, मई 2022 में इसका डीपीआर बनने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा। और गुमला से पलामू तक 4 लेन 63 किलोमीटर 1600 करोड़, ये भी काम मई 2022 में आरंभ हो जाएगा। पलामू से रांची तक 4 लेन 23 किलोमीटर 238 करोड़, ये 2019 में पूरा हुआ है। और इसे रांची से ओरमांझी, ओरमांझी से गोला, गोला से बोकारो, जैन मोड़ से रामगढ़ और चास से धनबाद तक, तो फिर से करीब 5-6 हज़ार करोड़ के काम है। और ये पूरा होने के बाद मेरा विश्वास है कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोड होगा, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत कामयाबी के लिए काम आएगा। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड है, जो मैं नागपुर का सांसद हूँ और स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ से जाता है, वो है मुंबई से कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये रोड की हालत ठीक नहीं है। हमारे यहाँ भंडारा और नागपुर बहुत प्रॉब्लम है, और अभी मैंने भंडारा बाईपास मंजूर कर दिया। उसके बाद लाखनी साकेती ब्रिज बना दिए। बीच में फॉरेस्ट वालों ने काफी तकलीफ दी, 4 लेन करने का ड्यूटी के पास। फिर राजनांदगांव के बाद भी हम इसको शायद ग्रुप में बाईपास भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल मुझे हमारे राजनांदगांव के सांसद में मिले थे परसों, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई कि जबलपुर से राजनांदगांव, राजनांदगांव से चंद्रपुर और चंद्रपुर से हैदराबाद, ये कनेक्टिविटी देने की बात उन्होंने कही। और मुझे भी एकदम, क्योंकि वो मैं मानता हूँ कि अगर नक्सलिज्म को अगर समाप्त करना है तो एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव अगर कोई उपाय है तो हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाते हैं, हम वहाँ उद्योग खड़े करें। हमारे यहाँ अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सिरोंचा में हमने ऑयल और की माइन शुरू की, और करीब 4000 आदिवासी लड़कों को काम मिला। वहाँ मैंने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सब शुरू करने के लिए उनको आग्रह किया, और वहाँ के बच्चों को रोजगार मिला है। और इसके कारण वहाँ आयरन तो सबसे बेस्ट है हमारे सुरजागढ़ का, और वो आयरन को निकल रहा है, इसके कारण इतना रोजगार मिला है कि कोई नक्सलवादी मूवमेंट की कोई जनता का समर्थन नहीं है। तो इसलिए जितने बड़े प्रमाण पर विकास होगा, तो ये ट्राइबल एरिया में रोड बन जाएंगे, इंडस्ट्री आएगी, वैल्यू एडिशन होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, प्रगति होगी, विकास होगा, तो ये प्रॉब्लम समाप्त होगा। और निश्चित रूप से काम करते समय आपने भी अनुरोध किया है, और हमने ट्राइबल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी है। आज के भी कार्यक्रमों में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में 8-8 हज़ार 10-10 करोड़ के काम हम शुरू कर रहे हैं। इस बात को मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ। मैं एक ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। हमारे भंडारा के MP मानकर जी की अध्यक्षता में हमने उनके निधन के बाद एक ट्रस्ट शुरू किया, और मैं 1400 एकड़ विद्यालय चलाता हूँ। ये पूरे छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली है, आपके बॉर्डर तक हमारे स्कूलें चलती 1800 टीचर है। बहुत परिस्थिति खराब है।
और इसलिए ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ को लगकर है, आंध्र प्रदेश से भी लगकर है, और ये तीनों क्षेत्रों का अगर रोड अच्छा बन जाएगा, विकास होगा, बिजली आएगी, पानी उपलब्ध होगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ट्राइबल का विकास होने से हमारे देश का भी विकास होगा। हमारे देश में जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनमें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा है। और मुझे खुशी है कि आपने जो रोड की मांग की है उसमें ट्राइबल सेक्टर का भी बहुत बड़ा काम हिस्सा है। निश्चित रूप से उसको प्रायोरिटी देंगे। आपने जो बात कही कि आप स्टील के ब्रिज बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपका और एक सुझाव होगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के प्रति बड़ा आग्रही हूँ। आप आयरन और सस्ते में देखें तो स्टील वाले बहुत जल्दी कमाई करें, और ये इतना कि आप 4,000 रुपये टन का आयरन देते होंगे और ये 70,000 रुपये का स्टील बेच रहे हैं। ये बात तो हर ठीक नहीं है, और वर्ल्ड में प्राइजेस बड़ी है, वो भी फायदा उठाए। पर मैंने अभी तय किया ग्लास फाइबर का स्टील लाया है, और मैं 15 दिन में सब टेस्ट पूरी हो गई, स्टील का अल्टरनेटिव पैदा किया। वो ग्लास फाइबर को यूज करने के लिए प्रायोरिटी देंगे, हम इसको यूज करेंगे। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे स्टील के ब्रिजेस है, वैसे मैंने मलेशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई है। अब पुणे में उसकी एक फैक्ट्री खुली है कि हमारे यहाँ तो ब्रिज बनते हैं, तो ब्रिज बनते समय 2 पियर के बीच में डिस्टेंस 30 मीटर के ऊपर होगा, मेट्रो और इसकी। अभी जो टेक्नोलॉजी आई है कि 2 पियर के बीच में डिस्टेंस 120 मीटर तक बढ़ सकता है, यानी बीच के 3 ब्रिज गायब हो जाएंगे, तो कॉस्ट 40% कम हो जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए जो ऊपर वाला बीम होता है वो स्टील फाइबर में कास्ट होता है, और इसका जो स्टील फाइबर है ये छत्तीसगढ़ में हो सकता है, और ये अब हम यूज करना शुरू कर रहे हैं, और उसकी पूरे देश में पूरे राज्यों में उसकी फैक्ट्री डाल रहे हैं। तो उसके कारण हमारी कॉस्ट भी 30 से 40% कम हो जाएगी। मैं अभी आसाम गया था, तो सर्वानंद सोनोवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव के समय जब प्रचार के लिए गया था, तो माजोरी आइलैंड है, तो मेरे पीछे पड़े कि यहाँ ब्रिज बनाओ ब्रह्मपुत्रा तो समुद्र जैसे ही है। तो मैं डर रहा था कि कितना पैसा लगेगा। जब गया हेलीकॉप्टर से वहां, तो मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला आप मुझे जिताना चाहते हो कि नहीं? और मुख्यमंत्री थे, बोला जिताना चाहता, बोले आपको बोलना ही पड़ेगा। तो बोला मुझे मालूम नहीं कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। मैंने उनके आग्रह के कारण घोषणा कर दी, और दिल्ली आया तो पता चला कि 6,000 करोड़ का एक ब्रिज। अब मैं धर्म संकट में पड़ा, तो मैंने बहुत रिसर्च करके लोग हमारे अधिकारियों को कहा, और मुझे बताते खुशी हो रही कि मैं जो नई टेक्नोलॉजी यूज की वो 6,000 करोड़ का ब्रिज अब 650 करोड़ रुपए की तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। तो हम ये प्रीकास्ट की टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में आप शुरू करिए। अभी मैं 10,000 करोड़ के आरोग्य को मैंने मंजूरी दी है, और आपके इस राज्य में भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में आरोग्य है, जो स्टेट हाईवे पर है, जो डिस्ट्रिक्ट रोड पर, वो अभी तक हम नहीं बना सकते थे, हम केवल एनएच पे बनाते थे, और एनएच के लगभग सब आरोग्य हमने बना दिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब इसके लिए 10,000 करोड़ में आपके प्रपोजल दे दीजिए, हम आरोग्य और आरोग्य भी आपके बना देंगे, और 15-15 दिन आरोग्य का एक पैकेज निकाल करके उसकी फैक्ट्री डाल दी, तो 30 से 40% कॉस्ट कम हो जाएगी। और जो स्टील के बजाय वैसे प्रीफेब्रिकेटेड प्रीकास्ट के पार्ट्स आएंगे, वो जोड़कर भी ब्रिज बन जाएंगे, तो कीमत भी कम हो जाएगी। जरूर आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए, दोनों बातों के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी 2 रिक्वेस्ट मैं आपको करूंगा। एक मेरा प्रिय विषय इथेनॉल। कल मेरे घर पर ब्राजील के मंत्री आए थे, और अभी पेट्रोल और डीजल को भाव तो बढ़ गए। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। टेक्नोलॉजी यह है कि पेट्रोल की गाड़ी में आप 100% इथेनॉल या 100% पेट्रोल डाल सकते हैं। तो है तो हुंडई, सुजुकी, और अपने काफी सब लोगों ने मुझे 6 महीने में गाड़ी मार्केट में लाने का एश्योरेंस दिया। बजाज ने स्कूटर और मोटरसाइकिल मैंने सिलेक्ट की, टीवीएस की भी मैंने लॉन्च की, बजाज की भी लॉन्च की। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये इथेनॉल ये हमारा भविष्य का किसान है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब पेट्रोल के बजाय पूरा इथेनॉल नहीं होगा, तो इथेनॉल के पंप खोलने के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इथेनॉल
शुगर केन जूस, मोलासेस, DAP मोलासेस से बनता है। और आप जो राइस वाली जो बात है, इसमें आप इथेनॉल को अगर छत्तीसगढ़ में तैयार करेंगे तो इसमें बड़े प्रमाण पर पेट्रोल छत्तीसगढ़ से गायब हो जाएगा, जरूरत ही नहीं होगी। ये आप जरूर करिए तो ग्रीन फ्यूल है। और इसमें और एक अच्छी बात है कि कल इंडियन ऑयल के चेयरमैन मेरे पास आए थे। मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, ये जो परली है राइस स्ट्रॉ, इससे सेकंड जनरेशन इथेनॉल पानीपत में बन रहा है, प्लान पूरा होगा, आप देखने के लिए जाएंगे, उससे इथेनॉल बन रहा है। परली को आप क्या कहते हैं, बहरा, तो ये पंजाब और हरियाणा में जला देते हैं। आप क्या कितना होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि हमें बढ़ेगा चावल के साथ। तो उससे इथेनॉल भी बनाया और बाय प्रोडक्ट 150 टन विटामिन पर डे निकलने वाला है। और मैंने कल इंडियन ऑयल को कहा कि मैं तुम्हारा 100% विटामिन खरीदूंगा। और अगर ये देश का किसान अन्नदाता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, इस देश के किसान को ऊर्जादाता बनाना। आप तो 40 हो, अच्छी बात है, तो कितना खेती करोगे, कहाँ रखोगे, गोडाउन में जगह नहीं है। चावल सरप्लस, मीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, शुगर सरप्लस, हमारे पास एडिबल ऑयल का शॉर्टेज है। क्रॉप पैटर्न बदलना लगा, मैं किसान हूँ और छत्तीसगढ़ भी बहुत प्रगति कर रहा है, सब्जियों में इधर उधर काफी अच्छा काम हो रहा है। तो आने वाले समय में आप ऊर्जादाता बने। तो मैं यहाँ आपके भंडारा जिले में आपको बुलाऊंगा। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो परली है इससे बायो CNG बना और मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर बायो CNG में कन्वर्ट किया। 1 लाख रुपए बचत है। तो आप अगर किसानों को CNG बना देंगे और किसान ही CNG बनाएगा, LNG बनाएगा, तो मुझे लगता है कि किसान की गरीबी दूर होगी। मैं और एक बात आपको कहूँगा, जो आप छत्तीसगढ़ के लिए जिस राज्यों में बिजली ज्यादा है, मैंने हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर को स्कीम दी कि मैं रोपवे, केबल कार और वर्नाक्युलर रेलवे बना रहा हूँ, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट बना रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप केवल मुझे राइट ऑफ वे दीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लियरेंस करिए और मैं आपको रोपवे, केबल कार, वर्नाक्युलर सब मैं अपने पैसे से बनाऊंगा। केवल जो बिजली है आपके पास हाइड्रो पावर, वो मुझे 2 रुपए यूनिट दे दीजिए। वैसे भी सरकार के पास बहुत बिजली बहुत है, तो वो BOT में मैं बना दूंगा और आपका पूरा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर हो जाएगा। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आपने ट्राम देखी होगी, ट्राम को लोहे के चक्के पे चलती है, पर यूरोपियन देशों में जो ट्राम बने वो टायर की चलती है, वो ट्रॉली बस बोलते हैं, रोड ट्रेन, 2 बसें जोड़कर ऊपर में केबल से चलती है। मैं नहीं चाहता हूँ, अभी आप 32 किलोमीटर यूरोप से आए हो, अब 4 ब्रिज तो बना रहे हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक केबल डाल देंगे NH पर और यहाँ से ये डबल डेकर बस भी चल सकती है या ट्रेन बस। डिपार्टमेंट मेरा ही है, मैं उसमें कुछ सब्सिडी देने की बात सोच रहा हूँ। तो सीधा ये 32 किलोमीटर आधे घंटे में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पे चलेगा। आपका डीजल बस से किराया 50% कम हो जाएगा और सब गरीबों को एयर कंडीशन बस से घुमाओ और 50% किराया कम हो जाएगा। तो आप पहला प्रोजेक्ट दुर्ग से लेकर रायपुर तक मुझे भेज दो, आपके पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पैसे से करा। अभी तो वाफल में और डूमा करके एक बस बनाई है हवा में चलने वाली 250 लोगों की, डबल डेकर। अब ये डीजल की बसेस आपके यहाँ कैसे मुझे मालूम नहीं, और हमारे यहाँ जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसकी विशेषता ये है कि हॉर्न छोड़कर सब बचती है। तो आप ये एयर कंडीशन बस लाइए और टिकट किराया 50% कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक आपके पास है, थोड़ा सा आपकी इलेक्ट्रिक का हिस्से अगर आपने उसको थोड़ा सस्ता दिया, इतना केवल करिए, तो मैं आपको पूरा ट्रांसपोर्ट, ये पूरी केबल आप छत्तीसगढ़ के सब नेशनल हाईवे पे लगा दो और ये डबल ट्रेन बस शुरू कर दो। लोगों को काफी राहत मिलेगी, लोग अपनी गाड़ियों की बजाय इसमें जाना शुरू कर देंगे। ये मेरा आपको अनुरोध है। निश्चित रूप से बहुत सी बातें आपने जो कही, लगभग सब बातें मैं कर दूंगा, इसके लिए समय नहीं होगा। केवल भारतमाला 2 में मैं आपके जो नए प्रोजेक्ट सुनूंगा, एक ही काम मेरे लिए थोड़ा सा अड़चन का है। वो काम जो है वो जी
आदरणीय हमारे मंत्री जी ने भी कहा था वो पाटकर, ये पूरे देश में आपके राज्य में एक कानून है कि 500 वर्ग मीटर के अंदर में जमीन होगी तो एक रेट और 500 मीटर से ज्यादा होगी तो 3 गुना 4 गुना रेट। अभी हवाई जहाज में हमारे NHAI के मेंबर महावीर जी से मैं समझ रहा था, देवरास्ती की शायद आप बात कर रहे हैं, उस रास्ते में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट आपके हिसाब से 1000 करोड़ है। अगर इसी प्रकार से अगर पैसे देंगे तो कहाँ से होगा। और लोगों ने भी होशियारी की है, उन्होंने पुराने पिछले रिकॉर्ड को हमने नोटिफिकेशन निकालने के बाद पिछले बैक रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड सुधार दिए और कोर्ट ने भी आदेश दिया है जो 500 मीटर तक ये को तो बाकी का बात है। ये समूह ने उठाया तो वो कैंसिल क्योंकि 1000 करोड़ 32-40 किलोमीटर के रोड के लिए 1000 करोड़ का लैंड एक्विजिशन में चाहिए, ये जनता का पैसा है। तो थोड़ा मैं आपसे बोलूँ इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन पूरे देश में जैसा है वैसा नियम आप सुधारे। वैसे ही मैं किसान हूँ और NHAI में जो रेट हम दे रहे हैं वो मार्केट से थोड़ा गुना दे रहे हैं। आजकल लोग मेरे पास इसलिए नहीं आते कि मेरी जगह मत लो, लोग मेरे पास इसलिए आते कि हमारी जगह रोड में लो, हाँ कि रेट ज्यादा देते हम अच्छे रेट देंगे। थोड़ा सा मामला इसमें आप हमको मदद करिए। मैं काफ़ी सांसदों के भी काम थे, काफ़ी मुख्यमंत्री जी ने जो राजमार्ग घोषित करने के लिए कहा था वो अंबिकापुर, प्रतापपुर, कटरिया, बाजार ये सब मैं भारतमाला में और टूट में निश्चित रूप से करके दूंगा। जो MLA MP जिन्होंने भी कहा है वो भी कर दूंगा। बाकी भी लगभग मैं काफ़ी बातें लेके आया हूँ और उसमें समय नहीं गवाऊंगा क्योंकि आप सबके मांगों को मैं जाते समय आपको कागज दे दूंगा। मैंने पूरा किया। CRF का जो पैसा है वो मैं जो रेलवे ROB है उसके लिए 300 करोड़ रुपए आपको आज देने का घोषित करता हूं और 22 फेज में मैं 400 करोड़ रुपए के नए इसका प्रावधान है 700 करोड़ आपको देता हूं। इसके प्रपोजल आप भेज दीजिए, मैं इसको मंजूर करके दूंगा। एक लॉजिस्टिक पार्क हमने बनाया है जिसके बारे में ये आपके पास वैल्यू एडिशन हो, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लॉजिस्टिक का इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16%, चाइना में 8%, यूरोपियन देशों में 8% है, 12% है, अमेरिका में 12% है। इसलिए हम एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ अगर हमारे लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सीमेंट और स्टील के 158 उद्योग यहाँ है और रायपुर से 20 किलोमीटर दूर आरंग तहसील में पचेड़ा में हमने 200 एकड़ क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। 75 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करा के दी है। मैं इसका काम शुरू करूंगा। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि नेशनल हाईवे के माध्यम जहाँ जहाँ आप स्टेट गवर्नमेंट की जमीन दे सकते हैं तो हम पार्टनरशिप हम और NHAI हमारी कंपनी जो है NHAI में वो 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क करा रही है। तो आप आपके प्रपोजल दीजिए, जितने प्रपोजल आप देंगे उनको हम पूरी तरह से मंजूर करने की कोशिश करेंगे। जो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत उपयोगी होगा इसका भी आप जरूर विचार करिए। जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भारतमाला 2 के समय उन सब का निश्चित रूप से विचार होगा। जो सांसद और MLA और मंत्री जी के हैं उनके सबके रिकॉर्ड में लेके आया हूँ। लगभग 90% काम मैंने मंजूर कर दिए हैं। तो आप ये समझ लो कि आपका काम हो रहा है। मैं उसको करने के लिए समय खर्चा नहीं करता। फिर से एक बात मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ भारत का एक है और विकास की राजनीति ये पार्टी की राजनीति से अलग होती है। एंड पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करना हमारा सबका कर्तव्य है। हम चुनाव के समय जरूर राजनीति करेंगे और चुनाव के बाद देश का विकास, गरीब का विकास, गाँव गरीब मजदूर किसान का विकास, ये सब के लिए प्राथमिकता होगी। मैं तो अपने जेब से पैसे नहीं दे रहा, ये भारत के जनता के पैसे हैं, आपके पैसे आपको देने का काम है। और मुझे खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ अगर देश के प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्यों में विकास के साथ साथ अगर प्रथम क्रमांक पर जाएगा तो जितनी खुशी आपको होगी उतनी निश्चित रूप से मुझे भी होगी। और उसी मार्ग पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप आगे जाइए। भारत सरकार की ओर से जितना कुछ सहयोग कर सकते हैं वो पूरा सहयोग आपको
आपके मंत्री, आपके विधायक, हमारे सभी सांसदों को उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए पूरा सपोर्ट मेरे विभाग की तरफ से होगा, इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने अपने प्रखर वक्तव्य में जो बातें कही हैं और निकट भविष्य में जो सौगात की घोषणा आपने की है, उस सौगात के लिए छत्तीसगढ़ की समग्र जनता में उत्साह का एक नवीन संचार हुआ है। संबोधन के लिए पुनः आपको हार्दिक धन्यवाद। और अब छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्य अतिथि महोदय आपके गरिमामय आगमन की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हम आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के आकांक्षी हैं। इसी कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं सचिव लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री सिद्धार्थ कोहर सिंह परदेशी जी को विज्ञान और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये देव नंदी की मूर्ति, नंदी की प्रतिमा बस्तर के कलाकारों ने निर्मित की है, जिसे आपको भेंट की जाती है। और अब छत्तीसगढ़ में विकास की नई धारा को प्रभावित करने वाले ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं NHAI के सदस्य श्री महावीर सिंह जी को। माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री डी सारंगी जी को माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं डी सारंगी जी। हम आमंत्रित करते हैं NHAI छत्तीसगढ़ के श्री A.K. मिश्रा जी को क्षेत्रीय अधिकारी कृपया आए और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आपसे पुनः निवेदन। माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आपसे पुनः निवेदन। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री K.K. पिपरी जी को माननीय सांसद रायपुर श्री सुनील सोनी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। श्री K.K. पिपरी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय सांसद रायपुर श्री सुनील सोनी जी को। हम आमंत्रित करते हैं श्री वायवीर सिंह महाप्रबंधक NHAI छत्तीसगढ़ को माननीय सांसद बिलासपुर श्री अरुण साव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। हम आमंत्रित करते हैं श्री S. चौधरी महाप्रबंधक NHAI छत्तीसगढ़ को माननीय राज्यसभा सांसद श्री रामेश्वर नेताम जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए और माननीय सांसद राजनांदगांव श्री संतोष पांडे जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री महावीर सिंह जी को, मेंबर टेक्निकल NHAI श्री महावीर सिंह जी। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आप स्वागत आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, मंच पर उपस्थित समस्त मंत्री सांसद एवं अधिकारी,
मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन देने का अवसर प्रदान किया गया है। यह दिन छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के क्षेत्र में एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि आज एक साथ 9,240 करोड़ रुपये लागत की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की अत्यधिक व्यवस्था के उपरांत भी इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है एवं इस कार्यक्रम के महत्व को दर्शाता है। मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, समस्त माननीय सांसदगण एवं विधायकगण तथा उपस्थित सभी सम्माननीय अधिकारियों व नागरिकों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय लेकर इस कार्यक्रम का निर्माण कराया। मैं इस अवसर पर पधारे सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं एवं मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ, जो विभिन्न स्थानों से अपना प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। अतः मैं आप सभी का इस कार्यक्रम को सफल